मिनट तक लड़ा जा सकता है। हो सकता है कुलकर्णी साहब बिल्कुल सही कह रहे हो कि आप 48 घंटे या 68 घंटे कितने भी घंटे आप चल सकते हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे कंटिंजेंट है ये बात मान के चलिए कि ये दूसरे फॉर्म में आएंगे, फिर गुरिल्ला वॉरफेयर होगा, एकदम आर्टिलरी वॉरफेयर होगा, और उसमें मुझे नहीं लगता कि जितना आसानी से सीरिया बन जाएगा कि हम अगला सीरिया बन जाएगा ईरान। बिल्कुल निश्चित रूप से सीरिया बनेगा। और आप मान के चलिए कि जैसे कह रहे हैं कि हम किसको ले आएंगे, साहब रजा पहलवी को ले आएंगे, कितने लोग उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा ईरान सिंबलाइज कर रहा है वो रिलीजियस आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, और लोग अमेरिका क्या बैठाया हुआ पिट्ठू अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये 1950 नहीं है, ये 2026 है, और इस 2026 में चीजें बदल चुकी है। जब अमेरिका फर्स्ट हो सकता है तो ईरान फर्स्ट क्यों नहीं होगा? तो बात को उसको देखिए कि निश्चित रूप से ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इतना आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल रहेगा। 11 देश लड़ रहे हैं, फिर भी ईरान अभी तक सस्टेन कर रहा है, आगे भी सस्टेन करेगा। उनके प्रॉक्सीज, आप हमास को खत्म नहीं कर पाए, आप हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर पाए, आप हुती को खत्म नहीं कर पाए, ईरान तो पूरा देश है। ये तो प्रॉक्सीज है। ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। लौटूंगी आपके पास, अमेरिका का पिट्ठू बैठेगा क्या, ये जो आपने बात कही इस पर हम और डीपली चर्चा करेंगे। लेकिन ऋतुकांत ओझा जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से दुबई में भी हमले हो रहे हैं ओझा जी, जिस तरीके से वहां पर भी निशाना बनाया जा रहा है, मुश्किल तो वहां बढ़ ही रही है, लेकिन यह भी खबर है कि रिफाइनरी को भी टारगेट किया जा रहा है, यानी कि ईरान स्ट्रैटेजिकली हमले कर रहा है। देखिए, मैं एक बार जिससे मैं हाथ खड़ा कर रहा था उस पर मैं पॉइंट पे आता हूं, पहले आपको आंसर कर देता हूं। देखिए, ऐसा है कि ईरान ने अपने आप को थोड़ा सा एक्सपोज भी किया है, क्योंकि वर्ल्ड ओवर एक इमेज बनी थी ईरान की कि उसके पास 5000 बैलिस्टिक मिसाइल्स है। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं वो पेलोड के साथ स्पेसिफिक टारगेट पे हिट करती हैं, इसलिए उसको बैलिस्टिक मिसाइल्स बोलते हैं। ईरान इतने सारे मिसाइल्स के बावजूद भी बहुत सारे टारगेट्स हिट नहीं कर पाया। इजराइल में उसने किया है, बट और किसी जगह पे नहीं कर पाया है। मतलब हजारों मिसाइल्स में से शायद 2 या 3 मिसाइल्स ऐसी हैं जहां पे वो कर पाया, बाकी सबको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसमें एक यूएई का एक बहुत बड़ा इमेज का फायदा ये हुआ है कि अभी तक उसकी इमेज ऐसी थी कि अगर कभी अटैक हुआ तो क्या यूएई अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस हम लोगों को जो एक्सपर्ट यहाँ रह रहे हैं वो ये आया है कि यूएई कर सकता है इतना बड़े मिसाइल्स के अटैक को और इतने सारे ड्रोन्स के अटैक को, और ईरान के ड्रोन्स वर्ल्ड क्लास हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज करना बहुत बड़ी बात है। ऐसे कंक्लूड कर लेना क्या जल्दी नहीं है ये? जी, आप ये समझिए कि शुरू के जो वॉर के 36 घंटे होते हैं, यहाँ पे मिलिट्री एक्सपर्ट्स बैठे हैं, आप वो शायद इसको बेहतर समझा पाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब उनकी लीडरशिप भी समझने की कोशिश करेंगे जो बात आप कह रहे हैं कि वाकई में ये जो एक इमेज है ये क्या एक्सचेंज हो गई है ईरान एंड दुबई को लेकर कि वो कितने ताकतवर हैं खुद को बचाने में और हमला करने में।